देखिए, ऐसे कई बयान हैं, चाहे हमारे डिग्गी राजा हो, चाहे अभी आपने राजा पटेरिया जी का बताया कि उन्होंने भी एक बयान दिया था मोदी के खिलाफ, लेकिन तत्काल उन पर कार्रवाई हुई, 4 महीने जेल में रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर कांग्रेस या अन्य कोई दल अगर बात करता है, चाहे कुणाल कामरा बात करता तो उसको आप देशद्रोही बोल देते हो, या अन्य कोई पार्टी बात करेगी तो देशद्रोही हो जाए। आपके मंत्री जवाबदारी इस पे पद पर बैठे, क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या ये सेना का अपमान देशद्रोही नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है। दूसरा बोले तो पूरे संघ, पूरी बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी लग जाती है कि ये देशद्रोही है। लेकिन जब आपकी पार्टी के लोग इस प्रकार की हरकत करते, सेना का अपमान करते, झूठ बोलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, तो आपके लोग देशद्रोही नहीं है, ये भी देशद्रोही है। इन पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। सर, विजय शाह पर एफआईआर को काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक विजय शाह के बारे में पता नहीं है, ना उनका नंबर लग रहा है, ना वो सरकारी आवास पर है, ना अपने खंडवा जिले का जो हरसूद का आवास है वहाँ पर है। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और भाजपा पैरवी कर रही है विजय शाह की, और मुख्यमंत्री जी के पास खुद के पास गृह विभाग है और इंटेलिजेंस इतना तो बता सकती कि कहाँ है वो, और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि विजय शाह के पीछे मुख्यमंत्री जी का अपरोक्ष रूप से हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेना का अपमान करता है वो भगोड़ा है, वो भगोड़े को अगर आपका गृह विभाग नहीं पकड़ सकता तो सेना को दे दो, सेना एक दिन में पकड़ के बता देगी। मतलब आप यही कह रहे हैं कि विजय शाह फरार है? ऑफ कोर्स, जिसको अगर गैर जमानती इस पे है धाराएं तो निश्चित ठीक है, मैं समझता हूँ कि अग्रिम जमात की, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कोर्ट का रुख, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है। तो और सेना का अपमान है, तो ये मैं समझता हूँ कि विजय शाह को तत्काल अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। सर, सिर्फ विजय शाह ही नहीं है, इसके बाद जगदीश देवड़ा है, फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान आया, हर कोई ये कह देता है कि ये तो स्लिप ऑफ टंग है, गलत मतलब निकाला गया। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के विधायकों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, मंत्रियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि इस प्रकार से जो गलतियाँ बार बार कर रहे हैं, या तो आप भारतीय जनता पार्टी इनसे कहलवारी, अगर जिस प्रकार से ये लोग अपमान कर रहे हैं तो क्या एक पूरे जनभावना का अपमान नहीं है, सेना का अपमान नहीं है? इतनी अगंभीरता का एक परिचय दे रही है भारतीय जनता पार्टी देश में पूरे। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में जिस प्रकार से घटनाएं चल रही है, तो क्या इतनी संवेदनहीन हो गई है पार्टी कि जनभावना नहीं समझ पा रही है? क्या सेना की भावना नहीं समझ पा रही, आम व्यक्ति की भावना नहीं समझ रही? तो इससे स्पष्ट होता है कि जब घमंड का घड़ा भरता है तो फूटता है। तो भारतीय जनता पार्टी अब लग रहा है कि इस हिसाब से एक पराकाष्ठा है, इस पराकाष्ठा के हिसाब से मैं समझ सकता हूं कि अब दिशाहीन होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। राजा पटेरिया ने भी एक बयान दिया, इसी तरह की धाराएं लगी और आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चले। आरोपियों के मंत्री भी आरोपी हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा लगी हुई है बाकायदे हर जगह। तो मैं कह तो रहा हूँ कि एक तानाशाही सरकार है चल रही है। बीजेपी लोकतंत्र की बात करती है, आम जनता को अधिकार की बात करती है, लेकिन हिटलरशाही, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हिटलरशाही की तरफ बढ़ रही है देश। ये हमें एक बड़े दुख की बात है। इन पे होना चाहिए सर बुलडोजर एक्शन। स्वाभाविक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से जिस प्रकार से उसका पालन के अनुसार हो तो ठीक है, जरूरी नहीं कि हर किसी पे बुलडोजर चले। कि भारतीय जनता पार्टी को के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ये जिस प्रकार से बड़बोलेपन बोलते हैं वो उस पर कैसे लगाम है, इसके लिए आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ट्रेनिंग कराए। अधिकतर जंगल इलाकों में लगाई जाती है सर ट्रेनिंग। अब जंगल में लगाए, शहर में लगाए, महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप जो आपने सीखा, जो ज्ञान लिया, आपने संस्कार लिए, क्या वो समाज को आपकी पार्टी के माध्यम से आप देंगे, वो महत्वपूर्ण है।
मतलब जिस तरह कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में एफआईआर लिखनी पड़ी, तो क्या कोर्ट को ही डीजीपी को आदेश देना पड़ेगा तब ये गिरफ्तार करेंगे? देखिए, सामान्यतः यही हो रहा है कि कोर्ट के संज्ञान पे आने के बावजूद ही घटनाएं देश के अंदर रुक रही है। चाहे आपने देखा कि पहले एक आया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि बुलडोजर को लेके कि हर व्यक्ति पे आप घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि आज क्यों कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा, इसका मतलब स्पष्ट है कि लोकतंत्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता की जन आवाज़ नहीं सुनना चाहती। इसी कारण आज माननीय कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अगर संज्ञान लेना पड़ता है तो देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा, इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता। सर आपने प्रीतम लोधी ने एसपी पे बयान दिया तो नोटिस जारी नहीं किया। अभी तक विजय शाह, जगदीश देवड़ा, किसी को पार्टी ने भी नोटिस जारी नहीं किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मैंने फिर वही कहा, दिशाहीन हो गई है। छोटे कार्यकर्ताओं पे तो आप कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन जो मंत्री में बड़े नेता हैं उन पे आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हो। तो सरकार भ्रष्टाचार को भी बढ़ा रही है और जो अपमान कर रहे हैं सामाजिक रूप से सभी का, उनको भी आप बढ़ावा दे रहे। तो ये कह सकता हूँ कि संस्कारहीन भारतीय जनता पार्टी होती आ रही है। अब इस्तीफा कब होगा आपकी नज़र में, कौन करेगी? अब देश में जिस प्रकार से स्थितियां बनती जा रही है तो या तो कोर्ट ही अब करा सकती है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ तो खुलेआम दबाई जा रही है। तो कोर्ट अगर आदेश करेगी तो इस्तीफा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और एक जन भावना और एक जनता की आवाज़ को हम पहुँचाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश है, तानाशाही है, तो आप देख सकते हैं कि न उससे सेना की परवाह, न विपक्ष की परवाह, न मीडिया की परवाह, न आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की परवाह, न स्वतंत्रता की कोई अभिव्यक्ति इस देश के अंदर खत्म होती जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि आप सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वापस उठो, जागो देश के साथियों, देश एक गलत दिशा में जा रहा है। जिस तरह से